हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजी फैज़ में। और बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक तो आप देख चुके हैं कि बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको बताता चलूँ, लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि जितने भी वर्जन्स आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अब तक जो रिलीज़ कर चुका है, हमने उन वर्जन्स के बारे में अब तक पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि अगर आप लर्नर हैं, अगर आप इनिशियली आप सीखना चाह रहे हैं एज ए लर्नर बिगिनर, तो आप जो है मतलब उन बेसिक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है एक्सेल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए और बढ़ते हैं आगे। तो ये मैं जो काम करूँगा, जो मैं समझाऊंगा वो वर्ज़न आपका एक्सेल 2016 है। तो 2016 में मतलब आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे मतलब आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप टॉप में जो है देख सकते हैं ये बुक 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है, वो आपके मतलब किसी भी आप अगर कोई ब्राउज़र खोलते हैं या वेबसाइट खोलते हैं तो उन वेबसाइट में आप ऊपर ही देख सकते हैं, यानी टाइटल जो है आपकी किसी भी वेबसाइट को इंडिकेट करता है या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करता है कि वो उसके बारे में मतलब आपको बताता है कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट का टाइटल कुछ है XYZ, तो वो XYZ जो है आपका उस वेबसाइट को इंडिकेट करेगा कि वो वेबसाइट क्या कह रही है। तो यहाँ पे ये बुक 1 जो लिखा हुआ है, ये बुक 1 जो है यहाँ पे आपका फाइल नेम हो जाएगा और आपका एक्सेल ये आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ये आपकी टाइटल बार हो जाएगी। और आप ये जो देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यूज़, सो दीज आर द टैब्स। तो ये आपके टैब्स होते हैं, यानी कि ये आपका टाइटल बार हो गया ऊपर और ये आपके टैब्स हो गए। इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, ये आपके टैब्स हो गए। एंड इन टैब्स में भी जो है आपका एक न्यू फंक्शन अभी लॉन्च हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, ये है आपके रिबन, इसको बोलते हैं हम रिबन। यानी कि आप किसी भी टैब में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए मैं होम पे आया तो होम पे मैं ये क्लिपबोर्ड देख रहा हूँ, तो ये एक ग्रुप हो गया। फॉन्ट ये आपका एक ग्रुप हो गया। अलाइनमेंट ये आपका एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रिबन है और उस रिबन में हमारे ये ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स का फ़ायदा मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप चार्ट देखना चाहते हैं तो आप चार्ट आप कैसे देखोगे। ठीक है, आपको मालूम नहीं है कि आपको पता नहीं होगा कि आप चार्ट कैसे देखेंगे। इतने सारे फंक्शंस में 400 से 500 जो है फार्मूलाज होते हैं, तो उन फार्मूलाज में आप चार्ट कैसे देखेंगे। इंसर्ट में आके, अब जैसे मैं इंसर्ट में आया और इंसर्ट में आके मैंने देख लिया कि भाई पाइवट चार्ट यहाँ पे है, तो मैंने कैसे ये जाना कि ये मैं रिबन में मैंने देख लिया कि ग्रुप में ये एक इंसर्ट वाले टैब में जाके मैंने एक ग्रुप देखा और उस ग्रुप में पाइवट चार्ट मुझे मिल गया। तो मैं ऐसे जो है मतलब फाइंड कर सकते हैं हम इजीली जो है, मतलब इसका फ़ायदा ये है रिबन का और ग्रुप्स का कि हम इजीली जो है मतलब पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप किस जगह पे है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रुप। अब नेम बॉक्स क्या है, होम पे हम हैं, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका नेम बॉक्स है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी सेल जब आप करते हैं इंडिकेट, तो वहाँ पे नेम बॉक्स बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। एंड एफएक्स, और ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला। कोई भी फार्मूला जब हम लिखेंगे एक्सेल में तो वो फार्मूला से स्टार्ट होगा। ठीक है, और उस फार्मूला को हम या तो फार्मूला को हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से, और हम उसको प्लस से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार के बाद आता है आपका वर्कबुक। तो वर्कबुक जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे आपका फ़ाइल नेम होता है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो मान लीजिए अगर मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करके रख दिया तो ये मेरी एक वर्कबुक हो गई, यानी कि एक्सेल की जो शीट होगी जिसमें हम काम करते हैं वो आपकी वर्कबुक होती है मतलब। ठीक है, एंड वर्कशीट्स क्या होती हैं, ये जैसे यहाँ पे आपका जो है शीट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस यहाँ पे अगर मैं +1 करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो शीट 2 हो गई, शीट 3 हो गई, शीट 4 हो गई। तो दीज आर द शीट्स जिसमें आप काम करोगे मतलब। ठीक है, तो एक शीट ये हो गई, फिर दूसरी शीट ये हो गई, तीसरी शीट ये हो गई। तो हम इसमें जो वर्क करते हैं तो ये आपकी वर्कबुक में वर्कशीट्स जो है मतलब कहलाती है। एंड अब बात करते हैं कॉलम्स की। तो कॉलम्स क्या होते हैं, मतलब जैसे यहाँ आपने लिखा A, B, C, D, सो दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, तो ये लास्ट तक मतलब होते हैं, और ये जो होती हैं वो रोज़ होती हैं, मतलब 1, 2, 3, यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल्स होती हैं वो आपकी रोज़ होती हैं एंड वर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके कॉलम्स होते हैं मतलब।
ठीक है। और अब आप बात करते हैं कि एक रो में कितने कॉलम्स, मतलब एक कॉलम में कितने, मतलब कितने कॉलम्स होते हैं, मतलब एक कॉलम में कितने काउंट्स होते हैं एंड रोज में कितने काउंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे ABCD, तो ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में Z के बाद जो है, मतलब हमने देखा कि AA आया, फिर AB आया और AC आया। तो जो रोज़ होंगी टोटल एक बुक में आपकी रोज़ कितनी होंगी, 10,48,576, ठीक है। एंड कॉलम्स कितने होंगे, 16,384। अब इसको हमें देखना कैसे है कि ये इतनी रोज़ और इतने कॉलम्स हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर एक में उस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेल कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसी तरह से मतलब ये एक्सेल ने जो है इसी तरह से ये काम करता है कि जो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे रखता हूँ तो वो सेल होता है, मतलब इस जैसे आप वाइट बॉक्स में देख सकते हैं, तो दीज आर द सेल्स, मतलब एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो सेल्स हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, और अब मैं नीचे आया, यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 21 तक ही आप अभी रोज़ देख सकते हैं। बट 21 से लेके नीचे मुझे मान लो अगर रोज़ देखनी तो मैं एकदम, मुझे 10 लाख तक तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे रोज़ तक। तो मैं ये कैसे एकदम से नीचे अगर पहुँच सकता हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के डाउन एरो आप कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं 10,48,576 जो है आपकी रोज़ आ गई, ठीक है। और कंट्रोल दबा के अप एरो कर दोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कॉलम्स देखना है, मान लीजिए। तो अब मान लीजिए यहाँ पे एक सेल पे मैंने क्लिक करा और कंट्रोल दबा के मैंने राइट एरो का कर दिया, तो ये XFD यानी कि इसने जो लिया है AA, Z के बाद जो ABCD के बाद Z और Z के बाद AA, इसी तरह से ये XFD यानी कि इस तरह से 16,384 जो है आपको ये कॉलम्स मतलब इंडिकेट करता है। तो कंट्रोल दबा के लेफ़्ट एरो कर दोगे तो आप वहीं आ जाओगे। तो बेसिकली आपकी इतनी रोज़ हो गई, 10,48,576 रोज़ एंड कॉलम्स आपके 16,384 आपके कॉलम्स हो गए। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में आपको ये एक एरो दिख रहा होगा। आपको मान लीजिए कोई भी शीट अगर आपको सिलेक्ट करनी है, पर्टिकुलर होल शीट अगर आपको सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे और आपको ये पूरी मतलब 10,48,576 रोज़ एंड 16,384 कॉलम्स आपके एक ही बार में सिलेक्ट हो गए। यानी कि अगर मुझे एक ही बार में शीट सिलेक्ट करनी है और इस शीट का डाटा मुझे दूसरी शीट में रखना है, तो मैं Ctrl+C यानी कॉपी करूँगा एंड उसके बाद मैं शीट 5 में गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये एज इट इज़ जो आपने शीट 3 का डाटा शीट 5 में कॉपी कर दिया, यानी कि सिलेक्ट करके। तो ये एक ही बार में जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं एक स्टेटस बार आता है, नीचे टॉप बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में आपको जो रेडी लिख के जो आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटस बार जो है मतलब होता है। तो हम इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ये जब वर्क करते हैं, अब कोई भी फंक्शन जब हम चलाते हैं, फार्मूला जब हम चलाते हैं, तो ये उसकी स्टेटस को मतलब इंडिकेट करता है कि। तो आज की इस वीडियो में मेरे इतना ही है, ये आपके बेसिक्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रैगिंग एंड नंबर्स एंड और भी फार्मूलाज हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे।